जय गणपति भगवान। आज मैं गणपति जी की एक चमत्कारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो एक बहू और सास थी, दोनों मंदिर में जाती थी दर्शन करने के लिए और बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ करती थी, लेकिन उनके कोई भी औलाद नहीं थी। वह बहुत परेशान रहती थी और एक दिन वो मंदिर में गई, सास बहू दोनों, और जैसे उन्होंने बहू ने मंदिर की सीढ़ी पर पैर रखा, पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। वो उसकी फ्रेंड और उसकी सास थी और वह रुक गई और उसकी फ्रेंड की गोद में एक छोटा सा बेटा था। तो जैसे ही वह अपने बेटे को, उसकी फ्रेंड के बेटे को गोद लेने के लिए दौड़ी खुश होकर, तो उसकी सास ने हाथ लगा दिया और बोला कि नहीं, इसको अपना बेटा मत देना, ये तो बांझ है, इसके कोई औलाद नहीं है, हमारे बेटे को कुछ कर देगी। वह पीछे हट गई, बहुत परेशान हुई और अपने सास से बिना कुछ कहे घर आ गई और आकर बहुत रोई और कहने लगी कि माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? आज मेरी फ्रेंड की सास ने मुझे हटाया है कि जैसे इसमें मेरा ही दोष हो। वो कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है और वो तुझे ज़रूर संतान देगा। इस तरह से बहू चुप हो गई और वह अपने पूजा पाठ में लग गई। और एक दिन वह मंदिर जा रही थी दर्शन करने के लिए, तो उसकी सास बोली कि तुम उस पर ध्यान मत देना, जो आएंगे आने दो, तुम उसे मत वो करना। और उसके बाद वह मंदिर चली गई और वहाँ जाकर देखा कि उसकी सहेली फिर मंदिर दर्शन करने आई अपनी सास के पास, लेकिन वह फ्रेंड भी बहुत परेशान थी क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं मानती थी। और वो उसकी सास थी तो उसके सामने वो कुछ ऐसा काम नहीं कर पाई, तो उसने चुप रही वो। तभी कुछ आदमी दौड़े दौड़े आए और उससे अम्मा से बोले कि अम्मा, तुम्हारे बेटे को कोई पीट रहा है। तो वो दोनों सास बहू थाली वहीं मंदिर में हाथ से छूट गई और वह वहाँ चली गई जहाँ उसके आदमी की पिटाई कर रहे थे, और वह घर ले गए उसे और फिर डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर ने पट्टी वट्टी करी, काफ़ी चोट आई थी और उसने बोला कि मेरे सिर पर कर्जा था तो मैं पैसे टाइम से नहीं दे पाया, इसलिए उन्होंने मेरी पिटाई करी है। सास बड़ी परेशान कि मैं क्या करूं, हे भगवान, कुछ तो चमत्कार करो। आज मेरे बेटे को इतनी चोट लगी है, ये काम पे नहीं जाएगा तो ये कैसे फिर पैसे उतारेगा उनके। इस तरह से वो बड़ी परेशान थी और धीरे धीरे उसका बेटा ठीक होता चला गया। और फिर एक दिन रात में वो सो रही थी तो गणेश भगवान जी ने उसको दर्शन दिए और बोले कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ और तुम्हारे एक सुंदर सा बेटा होगा, परेशान मत करो, तुम परेशान मत हो। और तुम्हारे पुत्र को भी एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। तो सास बहू का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और एक दूसरे को सुबह उठकर अपने सपने के बारे में बताने लगी। तो कुछ दिन के बाद में उनके एक घर में सुंदर सा बेटा पैदा हुआ और उधर उसका पति ठीक होता चला गया और उसके पति की जॉब भी अच्छी लग गई। धीरे धीरे उनके घर में खुशहाली आने लगी। तो फिर वह सारे मंदिर से उतरे तो उसके फ्रेंड की सास देख रही थी, कह रही ये चमत्कार कैसे हुआ। और उनके घर में गरीबी आने लगी। तो गरीबी इसलिए आई ताकि भगवान ने उनको एहसास दिलवाया है कि घमंड नहीं करना चाहिए। और वह आकर माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो और मैंने बहुत बड़ी गलती करी और आज के बाद मैं घमंड नहीं करूँगी और मैं भी गणेश भगवान जी की तन मन धन से पूजा करूँगी। और इस प्रकार सब कुछ ठीक होता चला गया। तो ऐसे हैं गणपति भगवान हमारे। तो इस तरह से वो अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी और सब कुछ ठीक होता चला गया। तो जिस प्रकार से भगवान ने उसके घर में सब ठीक कर दिया, ऐसे ही भगवान गणपति बाबा सबके घर में खुशियाँ बनाए रखो। और बोलो जय गणपति बाबा की जय।